हम तो मिठाइयां खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, धड़ाधड़ सवालात आ रहे हैं, मिठाई खा सकते नहीं खा सकते। तुम्हारे बाप की मौत हो और तुम्हारे बाप का दुश्मन मिठाई बांट रहा हो तो तुम पूछने के लिए आओगे कि शेख मिठाई आई है हलाल है कि हराम है? हाँ, तुम्हारे बाप की मौत पर तुम्हारे बाप का दुश्मन मिठाई बांट रहा है, पूछने के लिए आओगे हलाल है कि हराम है? अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है। अगर वो शिर्क सही है तो शिर्क की मुबारकबाद देना भी सही है, उसकी मिठाई खाना भी सही है। फिर क्या ख्याल है? अगर शिर्क सही है तब तो उस पर मिठाई खाना भी सही है, उसकी मुबारकबाद देना भी सही है। लेकिन अगर अल्लाह के साथ होने वाला शिर्क गलत है तो उस पर मुबारकबाद देना सही कैसे हो गया? उसकी खुशी में मिठाई खाना कैसे सही हो गया? कॉमन सेंस है किसी के पास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूद आशूरा का रोजा रखते थे कि नहीं रखते थे? क्यों रखते थे आशूरा का रोजा? क्योंकि हजरत मूसा को 10वीं मुहर्रम को फिरौन से फतेह मिली थी। फिरौन गर्काब हुआ था, हजरत मूसा फतेहयाब हुए थे, और उस खुशी में क्या करते थे? यहूद आशूरा का रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी ने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं और उनकी खुशी पर खुश होने का हक हमारा ज्यादा है, तो रोजा रखना शुरू किया। मुसलमान रोजा रखने लगे, लेकिन यह महसूस हुआ कि मुसलमान भी रोजा रख रहे हैं, यहूदी भी रोजा रख रहे हैं, एक वैलिड सबब से दोनों रोजा रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर में मुशाबहत हो रही थी। अल्लाह के रसूल ने कहा अगले साल में जिंदा रहा तो मैं 2 रोजे रखूंगा ताकि यहूदियों से मुशाबहत ना हो। एक वैलिड सबब के तहत एक इबादत हो रही है, पर उस इबादत में भी क्योंकि काफिरों से मुशाबहत हो रही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं 2 दिन रोजे रखूंगा ताकि उनकी मुखालिफत हो। यहां हम शिरकिया त्योहारों में काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करने के लिए पहुंच गए। और मसला सिर्फ मिठाई का नहीं है, मुबारकबादियां दी जा रही हैं, बल्कि एक तबका तो आगे बढ़कर के जश्नी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं, पूरे तौर पे हर त्योहार में शरीक हो रहे हैं। भाई अल्लाह ताला के साथ शिर्क हो रहा है। अल्लाह के बंदे, तुम जबान से नहीं रोक पा रहे, तुम हाथ से नहीं रोक पा रहे, ठीक है तुम कमजोर हो, आखिरी दर्जा क्या है कि दिल में बुरा जानते हैं ना? हाँ, दिल में बुरा जानते, ये आखिरी दर्जा था कि दिल में बुरा जानते। भाई हाथ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम्हारे जिस्म पर लोगों की हुकूमत है, अपने जिस्म तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम्हारा दिल तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, कि तुम्हारे दिल को किसी ने मजबूर करके रखा है कि तुम दिल में भी शिर्क को बुरा नहीं जान सकते। दिल में बुरा जान लेते, हाँ, लेकिन तुम तो मुबारकबादियां बांट रहे हो। जिस चीज को इंसान दिल में बुरा समझेगा उस पर मुबारकबादी देगा। किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं आप भाई? अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है। शिर्क बरकत वाली चीज है। मुबारकबादी का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला खूब बरकत दे। किस में बरकत दे भाई? उसके शिर्क में बरकत दे अल्लाह। फला त्योहार मुबारक, फला त्योहार मुबारक, हैप्पी फला डे, हैप्पी फला डे, ये हैप्पी होने वाली चीज है। अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है, कम से कम दिल में तो तकलीफ रखो।